So good morning guys, hello guys and welcome back to another vlog. So अभी बज रहा है सुबह का 8। 8:01 हो रहा है और मेरी गुड मॉर्निंग तो वैसे भी पहले से ही हो चुकी है। तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। एक्चुअली ये व्लॉग बन रही है, आप लोगों ने तो कैप्शन पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल से भी पता चल ही गया होगा कि हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन विज़िट के लिए, जो कि मेरी कॉलेज लेकर जा रही है। एक्चुअली कॉलेज विल गोइंग टू ट्रेन अस कि पुलिस स्टेशन में लॉयर्स का बोलते ना क्या प्लेटफॉर्म होता है, या लॉयर्स कोई क्राइम सीन का या कोई केस का इन्वेस्टिगेशन करने अगर पुलिस स्टेशन गई तो क्या प्रोसेस होएगा, बाकी का मैं आगे आपको बता दूँगी। फ़िलहाल तो मुझे रेडी होना है, मैं ऐसे तो पुलिस स्टेशन जाने नहीं वाली। सो लेट्स गेट रेडी फर्स्ट। हो चुकी हूँ मैं रेडी, बन चुकी हूँ मैं लॉयर एंड चले फिर चलते हैं। अलग ही किस्म की रैली निकली हुई है, वकीलों की रैली। स्कूल का पिकनिक जा रहे हैं पैदल, मतलब कुछ ज़्यादा ही गरीब है, एक्सट्रीम लेवल पे गरीब है हम यार। मतलब शिट, पैदल जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। वाओ, देखो गाइस क्या फीलिंग हो रही है। मैं मेरी क्लास वालों को बीइंग अ सीआर और इलेक्शंस, अपनी क्लास वालों को मैं एक मेंटर बन के एज अ सीआर लेकर जा रही हूँ सबको। वाओ, सो गाइस आ गए पटरिया। गाइस यहाँ पर आ चुकी थी पटरिया, जो कि बहुत ही अजीब किस्म की पटरिया थी, जहाँ पर ट्रेन आती रहती है और इंसान उसे क्रॉस करते रहते हैं। अभी भी जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पर ट्रेन थी और हम लोग ये पटरिया पार कर रहे थे। सामने से ट्रेन आए जा रही थी बट हम पटरिया पार किए जा रहे थे, हमें कुछ डर नहीं था। आने दो, ट्रेन केस कर देंगे। जस्ट जोकिंग गाइज, आई एम जस्ट जोकिंग अराउंड, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ट्रेन वहाँ पर रुक चुकी थी और हम हमारे लोगों के साथ आगे बढ़ चुके थे। लेट्स गो। और हम आ चुके हैं पुलिस स्टेशन। फाइनली पहुंच गए थे इतनी पैदल हसल करने के बाद। और ये 3, 2, 1 सबका फ़ोन निकल गया स्नैप लेने के लिए। ये देखो गाइस, वकीलों की रैली पहुंच चुकी है सानपाड़ा पुलिस स्टेशन। हम आ गए हैं, अभी देखो आगे क्या होता है। तुम्ही एंट्री केली हे स्टेशन हाऊस म्हणजे इथं काय तुम्ही दिवसभरामध्ये जे काही तक्रारदार येणार आहे कंप्लीट पोलीस स्टेशनला येणार आहे। गाइस हम तो पहुंच गए हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी फैकल्टी नहीं आई। आई हैव नो आइडिया कि हमारी फैकल्टी कब आएगी, फिर उसके बाद हमारा विजिट स्टार्ट होगा। अब तो ये सब लोग बैठे हुए हैं। ग्रेविटी के हिसाब से ऊपर भी जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग पुलिस स्टेशन आने के बाद अटेंडेंस मार्क कर रहे हैं कि कौन कौन पुलिस स्टेशन विज़िट में प्रेजेंट था। और पुलिस स्टेशन विज़िट में अभी तक तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, रजिस्ट्रेशन मतलब सॉरी जो बोलते ना रजिस्ट्रेशन जहाँ पे होता है रिसेप्शन, उसका क्या क्या वर्क है, एफआईआर कैसे लॉन्च होती है, एनसी कैसे लॉन्च होती है, अभी तक तो अभी हम लोगों को इतना ही इंट्रोडक्शन ही मिला है कि कोई झगड़ा होता है और कोई पुलिस स्टेशन ऐसा भाग दौड़ के आता है ऐसा वैसा कुछ करने के लिए, तो क्या क्या होता है। दिस इज़ वेरी बेसिक, आई गेस एवरीबडी नोज अबाउट इट। एंड ये सानपाड़ा पुलिस स्टेशन अभी सिचुएट हुआ है मार्च 2025 में। दिस इज़ वेरी 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 न्यू पुलिस स्टेशन एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ नवी मुंबई मे बी। And this police station holds so many places like cyber crime, NDPS। आती है जो भी कुछ आता है आपको, आप क्लिक करते हो तो आपके साथ फ्रॉड होता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन पे सीपी साहब ने हमारा एक नया ये किया है साइबर स्पेशल एक ऑफिसर यहाँ पे 1930, वहाँ पे आप कॉल करते हो, वहाँ पे कॉल करके आपको पूरा ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह सब बता देना पड़ता है। पहले वहाँ पे बताते हो ना आप, तो अकाउंट फ्रीज किया जाता है, जिसके भी अकाउंट में पैसा वगैरह जाता है। और
आपके साथ क्या सेक्सटॉर्शन जान दो, आपको एक लिंक भेजिए, समझो एक्शन वहाँ पे नहीं हो गए, उसके लिए दूसरी साइड है उसके लिए दूसरा नंबर है, मोबाइल नंबर 194045 ऐसा नंबर। अभी सब लोग वे स्मार्ट हो गए हैं, मतलब लोगों को जब से अवेयरनेस के बारे में पता चला है, साइबर क्राइम के बारे में, एंड जब उन लोगों को कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, कॉल्स वगैरह आने के बाद वो लोग मतलब ऐसा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं कि उन लोग ने ऐसा कोई OTP वगैरह नहीं दिए, बट उनके साथ फिर भी मतलब ऐसा उन लोगों को 1-2 बार हो रहा है, तो उन लोग ने अभी जैसे अभी कंप्लेंट डाले, तो वो कंप्लेंट को इनटू वर्क आने में कितना टाइम लगता है? तुरंत हो जाता है। Yes. अभी जैसा ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन कंप्लेंट भी होती है साइबर में, अभी हम लोगों को रैंसम कॉल आ रहा है या कोई थ्रेट का कॉल आ रहा है, तो अगर साइबर का जो ऑफिशियल कंप्लेंट वेबसाइट है अगर उसमें करेंगे तो विद इन हाउ मेनी आवर्स, मतलब उसमें कितने आवर्स लगते हैं उसको काम में? आपने जैसे कंप्लेंट रजिस्टर किया ना, वो तुरंत वर्क में आती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में वो जो ट्रांजेक्शन है उसका जो फॉलोअप है वो लिया जाता है। सिर्फ सैटरडे और संडे नहीं होना चाहिए, और जो अभी होता है फिर भी और जो करने वाले हैं प्रोसेसर वो ज़्यादातर वही ड्यूरेशन चूज करते हैं, फ्राइडे की नाइट से मंडे के मॉर्निंग तक उनका ये ड्यूरेशन है। कैसा रहता है उसमें बैंक तुरंत कोई एक्शन नहीं ले सकता, तो ये फ्रॉड करने वाले उसी टाइम में ज़्यादा तो मतलब ये एरिया से अगर कुछ हुआ है, ये एरिया से हम लोगों का कंप्लेंट फाइल हुआ है, ऑनलाइन कंप्लेंट, तो वो ऑटोमेटिकली ये पुलिस स्टेशन में आ जाएगी? नहीं, आपको बताना पड़ेगा ना, कौन सा पुलिस स्टेशन? जब आप हाँ, कौन सा कंप्लेंट मतलब वो रजिस्टर कर रहे हैं। jurisdiction क्या होगा? हाँ, यस, वो आपको बताना पड़ेगा कि हम कहाँ रहते हैं, वो पूरा एड्रेस बताने के बाद वो पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड करते हैं वही पुलिस स्टेशन। सो गाइज, अगर आप लोग को ये पता नहीं होगा तो ये है पुलिस स्टेशन का जेल, जहाँ पर सारे क्रिमिनल्स आते हैं, पर फिलहाल ये खाली था पूरा की पूरा। ये नवी मुंबई सांकारा का ऐसा जो लोग भी है जहाँ पर कोई भी नहीं है। एक्यूज है उसको अरेस्ट करेंगे तो उसको कस्टडी में लेके डालेंगे, जो PCR मिलता है पुलिस कस्टडी रिमांड, जब वो यहाँ रहते हैं, जब उसको जुडिशियल कस्टडी होती है जैसी, तो फिर वो जेल में भेज देंगे। मतलब जुडिशियल यहाँ से कोर्ट लेके जाते हैं, जब तक बेल नहीं आता है तब तक यहाँ पे उनको रहना पड़ेगा। समझ में आया? ऐसे तो हम लोग आते रहते हैं, इतना डिटेल फर्स्ट टाइम। जो भी पहले CRPC था, उसमें 107 एक सेक्शन था, 109 था, 110, 149, 151 ये जो सेक्शन थे, तो उसके हिसाब से जो प्रिवेंटिव एक्शन कोई अभी जो नीचे बताया आपको कि NC लिया जाता है, एक आदमी बनने के खिलाफ यदि एक से ज़्यादा 2-3 NC हो जाती है तो उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है कि फिर भाई आपने एक साथ ऐसे 2 क्राइम किए, इसके आगे आपको क्राइम नहीं करना है, यदि क्राइम करोगे तो फिर आपके खिलाफ जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो लिया जाएगा। इसीलिए पहला ना ये यहाँ पे रखते हैं, मतलब जैसे कि FIR दाखिल होने के बाद उसका आगे की चार्जशीट जब कोर्ट में जाता है तो एक सेट देते हैं ना, यहाँ पे रहते हैं, और ये अकाउंट जितने भी हमारे यहाँ पे ऑफिसर और स्टाफ है उनका पेमेंट का रहता है क्लियर। गाइस, हम लोगों को ऊपर की परमिशन का थोड़ा गड़बड़ लग रहा था। थर्ड फ्लोर पे NDPS एंड नारकोटिक्स का फ्लोर है। अब देखो वहाँ पर रिकॉर्डिंग का मुझे मौका मिलता है कि नहीं। लेट्स सी। क्या बोले मैम? सिर्फ एक अकेले धारा पूछ रही है, तुम लोग भी तो पूछो। हाँ, वही एक एक्टिव कम्युनिकेटर हो रही है। एक्टिव कम्युनिकेटर दारा एज पर ऋतुजा मैम। This is API Bhosle, Assistant Police Inspector. This is PSI Nare. Staff here. I will introduce all of you so that you can, if you see them somewhere and you want to tell any information, you can share your information. Your names will be kept secret. Okay. So this is Mr. Magre. This is Kadam. This is Kamle. This is More. This is Tejal. She's very much stronger, being a lady. And Varmo is there. You know, that day in the morning we had no men over here to bring the accused from the lockup. So there were the 2 ladies
who brought them. There were three accused were there. Actually, the rule is there for one accused, two men will be there to catch them and all. But only these two ladies brought three accused. So have a clap for them. Other thing is Salun ke, and this is Chawar. So whenever this is Mr. Satish. So whenever you people see these faces and you want to share any information, you can share to us. Ma'am, Okay. like you introduced that you are a sector inspector in charge and sir is officer. So can you please tell the batches of each officer? Batches, like you said you were in charge of the. I am of 1996 batch. No, like you said आप in charge है. बाकी के जो भी officers हैं वो किस चीज़ के in charge हैं? No, not like that. We all work for the same work. Same work. Yeah. In police station, you have different departments and all because the quantity device speed 2 PI, 2 API, 2 PSI are the only. Now presently we are having only 20 staff. So with these people we are doing this activities. And ma'am, one more question. Like down when we were doing the visit, Police station visit. yeah. So each and every police officers were wearing the uniforms. And like Good y'all question. are also Suppose if I the wear police. the uniform or even my staff will wear the uniform and he will go to gather the information, who is going to give him the information then? So it is to hide our identity, we will not wear uniforms. Like in police station also, like if we are going outside to gather the information, we can go in civil test. Yeah, But they in are having police that station- department. Yeah, even in police station also you have that department, that is detection staff, and the other is surveillance staff. I don't know whether it is there in Navi Mumbai. I know in Mumbai it is there because I worked in Mumbai. Thank you, ma'am. Welcome. So any questions? Like the way ma'am told us. कैसा है, लेडीज़ किसी से कम नहीं है. हम लोग को ये प्रूव करना है कि कोई भी डिपार्टमेंट Majority is ladies, huh? कोई भी डिपार्टमेंट हो, हम लोग को कॉन्फिडेंशियल काम करना है क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. ऐसा नहीं है कि जेंट्स को कैसे हम लोग हथकड़ी लगाए या कैसे बेड़ी लगाए, तो ये सब कैसे मैं उसको छूँ, ये सब नहीं चलता है. एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट में कैसा है ना, कोई भी लेडीज़ रहने तो या जेंट्स, एक बात तो जेंट्स लोग लेडीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, बट लेडीज़ जेंट्स को हाथ लगा सकती है. तो ऐसे बहुत सारे किस्से होते हैं या कभी कभी सिचुएशंस होती है कि वहाँ पे हमारा स्टाफ मेजॉरिटी कम के वजह से हम लोग को जाना पड़ता है, लेडीज़ को भी. तो हम लोग उनके बराबर से काम करते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है. एक्चुअली ऐसा लगता है कि जब भी हम लोग कुछ भी काम करने जाते हैं ना, तो जेंट्स कोई भी बोलते हैं अरे ये लेडीज़ है, ये कुछ नहीं कर सकती, ये क्या करेगी, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये कैसे हैंडल करेगी आरोपी वगैरह. तो ऐसा नहीं है. हम लोग उस दिन मैडम ने बोला खाली आप लोग जाओगे तो हम लोग मैडम छोड़ो, इसके जैसे हम लोग 10 आरोपी लेके आएंगे, आप टेंशन मत लो, ऐसे बोल के वहाँ पे हम लोग वाशी पुलिस स्टेशन में गए. वहाँ से हम लोगों ने 3 जेंट्स लेके आए. तो मतलब एक्चुअली उन लोग का ज़्यादा उम्र भी नहीं था. 20 हाँ तो कैसे है ना 25 के अंदर ही वो लोग तीनों भी थे. तो उन लोगों को कैसे हम लोग लेके आए, तब पूरा पुलिस स्टाफ देख रहा था कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि लेडीज़ कोई 3 जेंट्स आरोपी या कोई भी जेंट्स आरोपी लेने के लिए गई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग वहाँ के पुलिस स्टेशन की लेडीज़ को भी बहुत हमारे वजह से सुनना पड़ेगा. तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. इसके पहले भी मैंने काम किया है. मैं थाना सिटी से बिलोंग करती हूँ. तो अभी फ़िलहाल मैंने मौका जो MCOC का जो रहता है रॉबरी के केस में, मैंने ईरानी जो रहते हैं वो जो बहुत हट्टे खट्टे रहता है, एक्चुअली उनका पर्सनैलिटी बहुत रहता है. तो उनकी लेडीज़ है ना जेंट्स के बराबर की है, हमारे जेंट्स के बराबर की उनकी लेडीज़ रहती है. तो हैंडल नहीं कर पाते लेडीज़, 2-2 3-3 लेडीज़ हम लोग का हैंडल. तो उनसे जब हम लोग जब भी कोई भी रिएक्ट मतलब बातचीत करेंगे तो उनसे पोलाइटली बात करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, उनसे बात से ही हम लोग को हैंडल करना है. बाकी कुछ उनसे बाकी उम्मीद कुछ नहीं है कि बाबा ये लोग कैसे भागेंगे, क्या करेंगे. उनसे जितना पोलाइटली बात करेंगे उतना वो हमारे से मतलब बोलते हैं ना अटैचमेंट हो जाते हैं. तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी लेडीज़ से कभी भी आप कुछ भी कोई भी फील्ड में काम करो, लेकिन कॉन्फिडेंशियल करो, बस इतना ही चाहूँगी. ठीक है, थैंक यू सो मच.
Barna, we had caught one of the person with MD of 1 kilo 480 grams like that. And on that, this PMI officer, he bursted 3 factories in Bangalore. Have a good clap. So any information you need again? सर शेअर करा तुमचं एक्सपिरियन्स शेअर केल्याशिवाय कसं मोटिवेशन मिळेल प्लीज प्लीज तुमची डेअरिंग मस्त एक अभी मैम ने जो लास्ट इंसिडेंट बताया आपका- हिंदीमध्ये बोला फक्त हिंदीमध्ये कैसा है अभी एमडी और गांजा चरस को पता है क्या क्या है किसको पता है किसको पता है कोई आपके यहाँ आता है गांजा देने कोई आता होगा देखो किसको तो पता रहेगा ऐसा रहता Now है you are अभी supposed to share that information. Even now you are, you will be looked as a responsible citizens. आजकल के जो इसमें ज़्यादा पैसा है एमडी बनाने के लिए सिर्फ 25,000 खर्चा आता है और देते 10 लाख में किलो 10 लाख किलो बेचते लोग और बच्चों को ग्राम ग्राम से देते हैं कॉलेज में एक बार इसकी आदत लग गई तो अपना लाइफ खत्म है 3-4 साल में ख़त्म हो जाता है पूरा अपना बदन का हड्डी खराब हो जाता है और आदमी लास्ट में ऑफ हो जाता है इसमें कभी भी अपन ध्यान रखने का कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या गांजा कौन उसका स्मेल आता है अलग तरह का गांजा का स्मेल एमडी का स्मेल तो ज़रा देखने का कौन क्या कर रहा है क्या नहीं और बताने का पुलिस स्टेशन को किसको भी और कैसा रहता है इसमें ज़्यादा अभी पैसा है इसलिए लोग इसमें ज़्यादा पढ़ रहे हैं जो गरीब लोग रहते हैं और कॉलेज में ज़्यादा चल रहे हैं डी पटेल हो गया हर कॉलेज में बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज में वहाँ पे इनके वेटर लोग घूमते रहते हैं और बच्चे लोग को शिकार करते हैं तो अपन ध्यान रखने का और हमारा कैसा रहता है हम लोग अभी हमारे इन्फॉर्मर रहते हैं इन्फॉर्मर हमको जो भी रहते हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसी तरह हम लोग ट्रैप लगाते हैं ट्रैप लगा के उनको पकड़ते हैं उसके बाद हम लोग आगे जाके उसको फॉलो करते हैं फॉलो कर करके जहाँ लास्ट फैक्ट्री वगैरह कुछ है वहाँ पे जाके वो बस्ट करते हैं जहाँ पे एमडी बनता है सर अभी हमने लास्ट टाइम अभी बेंगलोर में एमडी का कारखाना है बस्ट किया था अभी तो यहाँ पे आरोपी केस पकड़ा था वाशी में Now वाशी that टोल case is under investigation, so we couldn't share more information in that. You know even that also. So if we can just share. सो गाइस हम लोग का विजिट हो चुका है कंप्लीट अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे बाहर अभी क्या करेंगे आयशा अभी जाके सबसे पहले चाय पियेंगे गाइस जेल देखो गाइस जेल रियल जेल ये अंदर दो तो मैंने दिखाया इधर ही है अबे सेकंड फ्लोर है नीचे नहीं नहीं यहाँ से रास्ता है अच्छा इधर से ही है अच्छा नीचे ही जेल है वाह मेरे को लगा फर्स्ट फ्लोर पे जेल है मेरा भी सर दर्द गाइस ये पुलिस स्टेशन बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड है देखो फायर साइबर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ई सम्मान कुछ एवरीथिंग इज सो नाइस हियर साथ में क्या गाइस हम लोग का पुलिस स्टेशन विजिट हो चुका है कंप्लीट और अभी आ गए हैं सर और अभी हो रहा है हम लोगों का फ़ोटो शूट लेट्स गो ये देखो गाइस ये विकास है और ये थोड़ा स्टूपिड है गाइस सबका फ़ोटोज़ वगैरह चल रहा है हमें फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं एंडिंग चल रही है लेट्स गो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो सब्सक्राइब कर देना हमेशा बोलती सब्सक्राइबर्स थोड़ा बढ़ा दो वीडियो एंड करना पड़ेगा क्योंकि ये गुस्सा हो रही है गाइस लेट्स गो बाय सो गाइस ये थी आज की मेरी पूरी व्लॉग अच्छी लगी होगी तो जैसे कि मैंने कहा है लाइक और सब्सक्राइब कर देना तो ये है मेरी वो आधी क्लास जो कि पुलिस स्टेशन विजिट में आई थी बाय बाय